Like my videos, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह पेंटिंग के शौकीन हैं तो कंफ्यूज नहीं होइए। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आपके पास होनी बहुत जरूरी है। स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा सामान हो। के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनके बगैर पेंटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती और वो चीजें बहुत माइनर और लेस एक्सपेंसिव है। आप बड़े आराम से उसको खरीद सकते हैं। तो मैं आपको उन सारी चीज़ों का बताऊँगी कि ये तो आप ज़रूर अपने पास रख लें, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी आर्ट गैलरी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपनी एक्सेसरीज़ को। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दी हॉट प्लैनेट को तो जल्दी से कर लें क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिलने वाली हैं कि जिसमें हम आपको कई तरीके सिखाएँगे पेंटिंग के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो में जो पहली चीज़ आप देख रहे हैं सामने कि आपको पेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली उसके बगैर तो पेंटिंग हो ही नहीं सकती। तो वो है आपका कैनवस। क्योंकि कैनवस वो है कि जिसपे आप अपनी मैजिकल थॉट्स को इम्प्रिंट करते हैं कैनवस पे। सो ये तो सबसे ज्यादा कूल पार्ट है। और इसको देखें, आगे मैं आपको अनपैक करके दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके का होता है। 16 by 20 इंचेस जो है वो ये नॉर्मल कैनवस साइज होता है जो नॉर्मली घरों में फ्रेम्स होते हैं। तो चूंकि मैं जब पेंटिंग के लिए आपको बताया करूंगी तो वो ऐसे ही कैनवस में हुआ करेगी जो कि घर में पेंट आप लगाएं फ्रेम कर सके। तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और ये वर्टिकल में भी हो सकता है। और ये आप देखेंगे ये फैब्रिक है, इट्स नॉट अ पेपर और शीट, ये फैब्रिक है, कॉटन से बना होता है। इस तरह के आप 4-5 जमा कर लें अगर आपको पेंटिंग का शौक है। तो आप पेंट करते जाएंगे, घर में लगाते जाएं, अपनी टेबल पे सजा के रखें उसको। पेंटिंग को आपकी मर्जी है, लेकिन कैनवस आप जो है वो थोड़े से 4-5 इस तरह जमा कर लें, आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो ये आप क्यूट सी एक बकेट देख रहे हैं। ये बकेट मैंने बनाई हुई है अपनी टेस्ट के हिसाब से, जो है वो मैंने इसको एक शक्ल दी है। इसमें आप देख रहे हैं आपको बहुत सारे पेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो मेरे हाथ में ट्यूब है ये वाइट कलर की है और ये गोल्डन, और इसके अलावा ये ऑरेंज, और बहुत सारे कलर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने जमा किए हुए हैं। तो ये जो बेसिकली ट्यूब शेप में है ये हमारे एक्रेलिक कलर्स हैं। इसको मैं करीब से भी दिखा देती हूँ कि ये जो है वो इनकी बहुत ही ऑयली टेक्सचर होता है। ये इजीली जो है वो सूखते नहीं है। ये अच्छा एक टेक्सचर जब आप इसको अप्लाई करेंगे अपने कैनवस पर तो ये आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स देंगे और बहुत अच्छा जो है वो इसका इफेक्ट होता है। एक्रेलिक जो है वो बेस्ट होता है एज कम्पेयर टू दी पोस्टर कलर्स जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो इस तरीके के बहुत सारे कलर्स में मैंने एक पैकेट आपको दिखाती हूँ अभी जो मैंने मंगवाया था, 12 कलर्स से उसमें, ये उनके साथ ही है। तो एक्रेलिक कलर्स आप जमा करके रख लें, आप बहुत जरूरी है। ये 12 कलर्स का मैंने पैकेट लिया था। तो ये बहुत इजीली आपको अंडर 1000 मिल जाएगा अगर आप एक नॉर्मल उसमें जाएंगे रेंज में लेने के लिए। तो अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, ये सारे जो नजर आ रहे हैं ये सारे कलर्स इसमें मौजूद होते हैं। तो आपके पास ये कलर्स होने बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरे पास इस 12 एक्रेलिक कलर्स में बहुत सारे कलर्स थे जो नहीं थे। 24 का सेट भी आता लेकिन इनिशियली मैं इतनी एक्सपेंसिव पे नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने 12 का ही सेट रखा था। तो फिर मैं आ गई पोस्टर कलर्स पे जो कि इससे कम एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा नहीं होते बिल्कुल भी, और ये आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। ये इस तरह बकेट शेप में होते हैं। तो इसको भी मैं अंदर से दिखाती हूँ। इसका जो है वो फर्क होता है थोड़ा सा एक्रेलिक के मुकाबले में, कि ये जो है वो थोड़े से वाटरी होते हैं, इसको वाटरी इफेक्ट ज्यादा होता है इनका। तो मैं इनको उस मकसद के लिए यूज करती हूँ कि जहां मुझे पेंट का इफेक्ट मेरी पेंटिंग में जो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, तो मैं उस जगह पे पोस्टर कलर अप्लाई कर देती हूँ। ये कैनवस की साइड से मुझे कलर करनी होती है तो मैं इसको कर लेती हूँ ताकि मेरे एक्रेलिक भी ज्यादा जाया ना हो और जो इफेक्ट है वो भी ज्यादा मुतासर ना हो। तो अगर आप बाकी कलर्स हैं तो आप पोस्टर में भी ले सकते हैं। सो अब ये हमारे सारे जो है वो पेंट के कलर्स हो गए। ये आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस एक्रेलिक और पोस्टर कलर्स का है, जिसमें मैं बाद में एक और भी अच्छे से डिफरेंस की वीडियो बनाऊंगी। एक ऐसी क्यूट सी बकेट आप अपने पास बना के रख लें जिसमें इन कलर्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ये भी मैंने अपना एक बैग बनाया हुआ है, छोटा सा पर्स बनाया हुआ है जिसमें मैं अपने पेंट ब्रशेस रखती हूँ। सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज द पेंट ब्रशेस, क्योंकि ये जो है वो आपका बेसिकली आर्ट अब शुरू होगा, आपके फाइन स्किल्स को शो करेगा। ये वो पार्ट है पेंट ब्रश का। तो ये मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि आपको उसको हाथ में पकड़ के अपनी थॉट्स को, कलर को अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से फिंगर्स मूव करनी है, तो ये आपके पेंट ब्रशेस आपको सिखाते हैं। ये जो मैं सामने दिखा रही हूँ ये फ्लैट ब्रशेस होते हैं वुडन में।
इन ब्रशेस के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये फ्लैट ब्रशेस जो मैं अभी करके दिखाया स्ट्रोक, ये इस तरीके का काम करते हैं कि ये इनिशियल जो लेयर होती है पेंट की, इसको अप्लाई करने में काम आते हैं। इस ब्रश के बारे में ये थोड़ा बड़ा है साइज में, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा ये हमारे पास ब्लेंडिंग ब्रश है। जैसा कि मैंने बताया हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं, ये कलर्स को ब्लेंड करता है। तो फ्लैट ब्रश के साथ साथ ब्लेंडिंग भी होना बहुत जरूरी है। मेरे पास जो है वो तमाम ब्रशेस की बहुत सारे टाइप्स हैं। तो बेसिक ब्रशेस कौन से होने चाहिए, इसके लिए आप हमारी वीडियो पे जाइएगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी हमारे सामने ये जो ब्रशेस आप देख रहे हैं, तो ये इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बेसिक ब्रशेस हैं जो आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बेसिकली ये अभी इतने कोई एक्सपेंसिव नहीं होता, आप बेसिक ब्रशेस का सेट मंगवा सकते हैं। ये 2-3 तरीके के जो है वो ब्रशेस हैं। लास्ट में मैं एक पेंटिंग पे आपको इनका स्ट्रोक करके भी दिखाऊँगी थोड़ा-सा कि कौन-सा ब्रश कौन-सा इफ़ेक्ट दे सकता है। तो ये जो है वो ब्रशेस के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है कलर पैलेट। कलर पैलेट जो है वो वुडन भी होता है और प्लास्टिक भी होता है। मेरे पास अभी इस वक़्त प्लास्टिक है। मैंने लीस्ट एक्सपेंसिव से शुरू किया है। इसमें जो बड़े सर्कल्स हैं इनमें आप जो है वो कलर डाल सकते हैं और छोटे सर्कल्स में भी आप 2 कलर दूसरे कलर छोटे-छोटे डाल के और आप मिक्स कर लें उनको, जो मिक्स करके हम बाद में पेंटिंग्स में दिखाएँगे। इसके अलावा मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सा कप है, जिसमें आप पेंट ब्रश डाल के अपनी टेबल पे भी सजा सकते हैं, जो डेकोरेटिव आइटम के लिए भी आपको सर्व करेगा, या आप इसको ऐसे ही भी रख सकते हैं। इसके अंदर पानी डाल के ब्रश डिप करके जब कलर करने के काम भी आता है। तो आप कोई सा भी ऐसा पीस अपना एंटीक पीस या ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा कप जो आपको पर्सनली पसंद हो। मैंने भी इसके ऊपर कुछ कोट वगैरह लिखा है तो मुझे भी अच्छा सा लगा, कूल सा लगा अपने पास रखना। तो ये मेन चीज़ें हैं। इसके बाद ये मैंने एक छोटा-सा बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इफ़ेक्ट्स देने के काम आती हैं। जैसे ये स्पेयर टूथब्रश है, तो ये फ़ोर्क है, तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स देने के काम आता है। इस वज़ह से ये चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। इस तरह स्पंज और कोई क्लॉथ हो। ये जो है वो एक वार्निश या ग्लॉस कहलाती है, एक्रेलिक ग्लॉस कह लें इसको, या वार्निश जो आपके पास होनी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो है वो ये लिक्विड फॉर्म में होती है और इसका तरीका ये होता है कि इसको आप पेंटिंग के एंड में जब पेंट आपका ड्राई हो जाए, तो इसको आप कैनवस पे अप्लाई करके, ये जो ब्रश है ये वार्निश ब्रश कहलाता है। इससे इस तरीके से स्ट्रोक करके और इवनली स्प्रेड कर देते हैं सरफेस पे, जिससे आपकी पेंटिंग का प्रोफेशनल शाइनी लुक आता है। वो बहुत खूबसूरत लगेगी दीवार पे लग के या आपकी टेबल पे लग के। तो ये जो है वो आपकी वार्निश का काम होता है। ये इतना ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल से अगर ये आपके पास इनिशियल स्टेज पे हो, तो आप रख सकते हैं। ज़्यादा अगर अच्छी वार्निश की तरफ जाएँगे क्वालिटी में, तो वो एक्सपेंसिव भी होगी। तो आपकी चॉइस है, इसको आप एज़ पर चॉइस यूज़ कर सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ें थी हमारे पास पेंट से रिलेटेड। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप इनके साथ जो है वो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पेंटिंग, नो टेंशन। ये मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसके मैं आपको बताती हूँ कि हम अगर ब्रशेस के लिए आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा ब्रश है वो किस तरीके का इफेक्ट देता है, तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि ये जो शेड्स हैं इनको ये फ्लैट ब्रश जो है वो इनिशियली इस तरह हम शेडिंग से स्टार्ट करते हैं। फिर 2 कलर्स अप्लाई करके जो ब्लेंडिंग का काम है वो ये ब्रश करता है इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रश है, उसकी टाइप और उसका नाम क्या है ये आप हमारी वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन इसको जो है वो इस काम के लिए यूज़ करते हैं, एक थिक हाइलाइट या थिक ड्राइंग के लिए ये बेसिकली सर्व करता है। ये जो ब्रश है ये शॉर्ट में फ्लैट है और ये इस तरीके की टेक्सचर बनाने में काम आता है कि जिसमें ज़्यादा स्पेस भी ना चाहिए हो और फ्लैट स्ट्रोक करना हो। और ये जो छोटा सा ब्रश है ये आप देख रहे हैं, इसकी बिल्कुल जो है वो ड्राइंग की तरह की इसकी निब है। ये दोनों ब्रशेस एक ही तरीके के हैं तकरीबन। तो इनका जो काम है, ये जो पेंटिंग पे डॉट्स इफेक्ट दिया हुआ है ये आप इससे दे सकते हैं। तब आपको समझ आई होगी कि ये ब्रशेस जो है वो किस लिए ज़रूरी हैं। तो आप जो है वो इजीली डिसाइड कर सकेंगे कि आपको कौन सा ब्रश जो है वो चाहिए। तो ये वार्निश आप देख रहे हैं, शाइन जो आ रही है ये वार्निश की है और इस तरीके से वार्निश अप्लाई होती है और आपकी पेंटिंग बिल्कुल रेडी और ओके हो जाती है। सो जल्दी से आप ये चीज़ें लेकर आइए और हमारे साथ पेंट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको बहुत सारी पेंटिंग की वीडियोस हम बना के देंगे। सो टिल देन, थैंक यू।